हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारा ये पहला क्लास होगा वोकैब का, और इसमें हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो ब्लैक बुक में दिया गया है, ए वर्ड के जितने भी आज हैं वो सारा कवर करेंगे और देखेंगे। ए वर्ड का सब्स्टिट्यूशन जो दिया गया है वो सारा देखेंगे, इसके फ्रेजेस भी देखेंगे। ठीक है, इसके हिंदी माने भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास कर रहे हैं ए वर्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एबेट। एबेट के माने क्या होता है? कम होना या घटना। एबेट के माने कम होना या घटना। ठीक है, चलिए। दूसरा है अबेट्योर। अबेट्योर अबेट्योर मतलब कसाई खाना। अबेट्योर मतलब कसाई खाना। खाना इसका फ्रेजेस हो जाएगा अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लाउटर्ड फॉर कंजम्पशन एज अ फूड। जो ठीक है। दूसरा है अबॉट। अबॉट मतलब क्या होता है? अबॉट। अबॉट अबॉट मतलब मठ का प्रमुख। ठीक है, अबॉट मतलब मठ का प्रमुख। ठीक है। द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। ठीक है। एब्रेविएशन। एब्रेविएशन मतलब क्या होता है? संक्षिप्त रूप। एब्रिविएशन मतलब संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप। कोई बड़ी चीज को हम जब छोटा करके बोलते हैं तो उसे एब्रिविएशन का नाम देते हैं। फिर 5 नंबर है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? अपना पद छोड़ देना या त्याग देना। एब्डिकेट मतलब अब तुमको दिक्कत नहीं होगा, हम अपना पद छोड़ दे रहे हैं या त्याग दे रहे हैं। ठीक है। एब्डिकेट मतलब अपना पद छोड़ दे रहे या त्याग दे रहे। ठीक है, एब्डिकेट मतलब अपना पद छोड़ दे रहे या त्याग दे रहे। ठीक है, अपना पद छोड़ देना या त्याग देना। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। ठीक है। उस 6 नंबर है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करना। एब्डिकेशन मतलब इसी का माने जस्ट हो जाएगा। एब्डिकेशन मतलब अपना अधिकार अथवा पद को त्याग देना। त्याग देना। ठीक है, त्याग देना। एब्रिएशन। एब्रिएशन मतलब क्या होता है? एब्रिएशन मतलब असमानता। एब्रिएशन मतलब असमानता। इसका क्या हो जाएगा? डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। ठीक है। 8 नंबर क्या है? एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन। ठीक है, तो एब्ल्यूशन के माने क्या होता है? एब्ल्यूशन मतलब होता है हाथ या शरीर धोना या साफ करना। ठीक है। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। किस अपने हाथ को धोना या सोल्यूशन से, हम लोग सोल्यूशन से धोते हैं ना अपने हाथ को, तो उसी को याद रखेंगे। एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब हाथ को धोना या साफ करना। एब्निगेट 9 नंबर में है क्या? एब्निगेट। एब्निगेट मतलब भी होता है त्यागना। एब्निगेट मतलब त्यागना। एबोलिश। एबोलिश मतलब सभी को होता है किसी रीति रिवाज का नियम या किसी रीति रिवाज का स्थापित या नियत का अंत करना। किसी रीति रिवाज को खत्म करना। एबोलिश। एबोलिश मतलब किसी चीज को खत्म करना, मतलब बंद करना। बंद करना या फिर खत्म करना। ठीक है। एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल मतलब एब मतलब एब ओरिजिनल मतलब किसी देश के मूल निवासी। किसी देश के मूल निवासी मतलब ओरिजिनल है किस देश के? अब का। एबोरिजिनल मतलब किसी देश के मूल निवासी। किसी देश के मूल निवासी। ठीक है, चलिए। 12 नंबर देखते हैं एब ओरिजिन्स। एब ओरिजिन्स मतलब ये भी उसी का माना हो जाएगा।
एबोरिजिन्स मतलब किसी देश के मूल निवासी, ठीक है। एब्रिड्स, एब्रिड्स मतलब छोटा करना, छोटा कर देना। एबोरिज मतलब छोटा कर देना, छोटा कर देना। ब्रिज को हम लोग छोटा कर दिए एब से, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट मतलब क्या होता है? संक्षिप्त संस्करण। मतलब कोई बड़ी चीज को हम लोग छोटा करके जब बोलते हैं तो उसी को बोलते हैं एब्रिजमेंट। जैसे पहले ऊपर में देखे थे ना एब्रीविएशन, वैसे ही एब्रिज मतलब संक्षिप्त संस्करण। कोई बड़ी चीज को हम लोग छोटा करके बोलते हैं उसी को बोलते हैं संक्षिप्त संस्करण। संक्षिप्त संस्करण, ठीक है। एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब निरस्त या रद्द कर देना। आ ब्रो तुझे गेट से बाहर निकाल देता हूँ। एब्रोगेट मतलब आ ब्रो तुझे घर से बाहर निकाल देता हूँ, मतलब निरस्त या रद्द कर देना। कोई चीज कोई बोल रहा है तो उसे रद्द कर देते हैं, ठीक है। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना। एनाकोंडा फरार हो गया, ऐसे करके आ गया एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो गया, एनाकोंडा फरार हो गया, ठीक है। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन मतलब क्षमादान। ऊपर में एब्ल्यूशन था और यह है एब्सोल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब क्षमादान, ठीक है। एब्सर्ड्स, एब्सर्ड मतलब क्या होता है? बेतुका या बेहुदा। एब्सर्ड्स मतलब ऐसे रखे हैं कि हम लोग कर दही जो खाते हैं वो बहुत खट्टा रहता है तो उसको कैसे बोलते हैं? बेहुदा है तुम एकदम, ठीक है। तो एब्सर्ड मतलब बेहुदा या बेतुका, ठीक है, बेहुदा। एसेलेरेट, एसेलेरेट मतलब गतिमान, अपनी गति को बढ़ाना। एसेलेरेट मतलब गति बढ़ाना, ठीक है। एक्कोलेड, एक्कोलेड मतलब क्या होता है? एक्कोलेड मतलब पुरस्कार या सम्मान। एक्कोलेड मतलब एक्कोलेड पुरस्कार या सम्मान, सम्मान, ठीक है। 21 नंबर है एकम्प्लिश, एकम्प्लिश सह अपराधी। पुलिस के साथ जो मिल के, जो भी पुलिस अपराधी के साथ मिलकर काम करते हैं उसी को बोलते हैं सह अपराधी, एकम्प्लिश। इसको बोला जाता है सह अपराधी, ठीक है। 22 नंबर है एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब क्या होता है? अनुरूप, उसी के जैसा होना। एकॉर्ड मतलब अनुरूप, ठीक है। 23 नंबर है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब क्या हो जाएगा? लेखपाल, जो सारा कुछ देखता है उसको क्या बोलते हैं? लेखपाल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। जो अकाउंट के देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं? लेखपाल, ठीक है। एसरबिक, एसरबिक 24 नंबर क्या है? एसरबिक। 24 नंबर क्या है? एसरबिक। एसरबिक से ऐसे यार ना कड़वा या कड़वा स्वभाव, इसका फ्रेज क्या हो जाएगा? शार्प, बीटर और हार्श इन टेम्पर लैंग्वेज। जो बहुत कड़वा बोलता है उसे क्या बोलते हैं? एसरबिक, ठीक है। 25 नंबर है अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स मतलब क्या होता है? ध्वनि विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ साउंड। अकाउस्टिक मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ साउंड, ध्वनि विज्ञान, अकाउस्टिक मतलब जो साउंड के बारे में पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स, ठीक है। 26 नंबर देखते हैं एक्वाइट। एक्वाट मतलब क्या होता है? बरी या दोष मुक्त कर देना। एक्वाट मतलब बरी या देश मुक्त कर देना, बरी कर देना, ठीक है। टू डिसाइड एन स्टेट ऑफिशियली इन द कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। इसका फ्रेजेस हो जाएगा टू डिसाइड द स्टेट ऑफिशियली इन द कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ठीक है। एक्रोबेट, एक्रोबेट मतलब क्या होता है? हवाई करतब करने वाला। एशियर से याद रखना हवा, ठीक है। एक्रोबेट
बैट, बैट कहाँ पर उड़ता है? हवा में उड़ता है, तो उसी को बोलते हैं हवाई करतब करने वाला। ठीक है, हवाई करतब करने वाला। एक्रोनेम, एक्रोनेम मतलब शब्दों से पहले अक्षरों से बना शब्द। कोई भी शब्द बोलने से पहले जो वर्ड बना रहता है उसे बोलते हैं एक्रोनिम। जो शुरू में लगता है उसको क्या बोलते हैं? शब्दों से पहले बने अक्षरों, शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। ठीक है। एन एब्रिविएशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड एंड प्रोनाउंस एज अ वर्ड। ठीक है। शब्दों से पहले अक्षरों से, ठीक है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? अभी बोले एसर को याद रखना, हवा से ऊपर। ठीक है। तो एक्रोफोबिया क्या हो जाएगा? हवा से डर, मतलब ऊंचाई से डर। ऊंचाई से डर। ठीक है। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर। ठीक है। 30 नंबर देखते हैं। एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है? कुछ करना या कार्य करना। कार्य करना। ठीक है। अकाउंटेबल, एक्शनेबल, एक्शनेबल मतलब कानूनी कार्यवाही करने योग्य, कानूनी कार्यवाही करने योग्य। जो कानूनी तौर से कोई कार्य करता है उसको बोलते हैं एक्शनेबल। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? गिविंग काउज फॉर अ लीगल एक्शन। कोई जो लीगल एक्शन करने के लिए जो कुछ भी ऑर्डर देता है उसे बोलते हैं एक्शनेबल। एक्टिवेट मतलब क्या होता है? एक्टिवेट मतलब ये सभी को मालूम होना चाहिए, सक्रिय करना, मतलब स्टार्ट करना, कोई भी चीज को स्टार्ट करना। ठीक है। एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि, जिसके पास बहुत उत्पाद बुद्धि है। ठीक है। एक्यूमेन, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। जो तुरंत कोई डिसीजन लेने में एक्यूमेन मतलब कोई तुरंत जो डिसीजन लेता है, अच्छी डिसीजन लेता है। शार्पनेस ऑफ एक्यूरेसी एंड जजमेंट, कोई भी चीज अच्छा जज करता है उसे क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि। ठीक है। एक्यूमेन। ठीक है। एडिक्ट मतलब नशेड़ी, एडिक्ट मतलब नशेड़ी, एडिक्ट मतलब नशेड़ी। ठीक है। इसका अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस एंड हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है। अधेर, अधेर मतलब क्या होता है? पालन करना। अधेर मतलब पालन करना, अधेर मतलब पालन करना। तो इसका हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। अधेर मतलब पालन करना, कोई अच्छी चीज को पालन करना, उसे बोलते हैं अधेर। ठीक है। 36 नंबर देखते हैं। एडोलसेंस, 36 नंबर में है एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था। जो बच्चा पैदा अभी होने वाला या हुआ है उसी को बोलते हैं किशोर अवस्था। एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था। किशोरा किशोरावस्था। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? द पीरियड बिटवीन एंड द बिगनिंग ऑफ द प्यूबर्टी एंड द एडल्टहुड। ठीक है। एडोनिस, एडोस, एडोनिस मतलब क्या होता है? एडोनिस मतलब खूबसूरत नौजवान। एडोनिस मतलब इसको ऐसे याद रखें, स्टोनिस, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टोनिस, उसको बोले खूबसूरत नौजवान। ठीक है। एडोनिस मतलब खूबसूरत नौजवान। ठीक है। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन। ठीक है। एडोनिस, एडोनिस स्टोनिस से याद रखेंगे, खूबसूरत नौजवान, जिसको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है।
ठीक है। उसका 39 नंबर है एडोरेबल। एडोरेबल, तो एडोरेबल मतलब क्या होता है? प्यारा। इसका फ्रेज हो जाएगा वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर। किसी चीज को हम देखते ही जब उसे प्यार करने लगे, कोई फूल हो गया या कोई चीज गाड़ी हो गया या कुछ भी, तो उसे बोलते हैं एडोरेबल, बहुत ज्यादा एडोरेबल है, ठीक है, जो देखते ही प्यार हो जाए उसे, ठीक है। एडल्ट्रेट, 40 नंबर क्या क्या है? एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेट मतलब मिलावट करना, ठीक है। एडल्ट्रेट मतलब मिलावट करना। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस, कोई बुरी चीज को मिला के हम लोग कोई जब खराब चीज कर देते हैं तो उसे बोलते हैं मिलावट करना। अब इसको देख ऐसे याद रखते हैं, एडल्ट से हम लोग जानते हैं कि नौजवान होता है, उसमें जब वो पढ़ने लिखने लगता है या कहीं गलत संगति में पड़ जाता है तो वो मिलावट करता है अपने साथ, तो उसी को बोलते हैं मिलावट करना, ठीक है। एडवेंचरस, एडवेंचरस मतलब, एडवेंचरस मतलब साहसिक। एडवेंचरस मतलब साहसिक। साहसिक, साहसिक किसको बोलते हैं? विलिंग टू टेक रिस्क, जो कोई रिस्क लेता है उसी को बोलते हैं साहसिक। तो इसका फ्रेज हो जाएगा विलिंग टू टेक रिस्क, ट्राई न्यू आइडियाज, और कोई नया आइडियाज। एडवोकेट, एडवोकेट मतलब सभी को पता होना चाहिए, वकील होता है, ठीक है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन द फेवर ऑफ समथिंग, वकील होता है। चलिए, एरियल, एरियल मतलब क्या होता है? किसको पता है? एरियल मतलब एरियल है, तो एरियल मतलब क्या हो जाएगा? हवाई, ठीक है, हवाई। इसका फ्रेज क्या हो जाएगा? ग्रोइंग, एक्सटेंशन, लिविंग इन एयर, जो चीज हवा में कोई चीज उड़ रहा है या चल रहा है उसी को बोलते हैं एरियल, ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या बोलते हैं? एस्थेटिक किसको बोलता है? शौर्य संबंधी, सौंदर्य संबंधी, ठीक है, सौंदर्य संबंधी। एजेंडा, एजेंडा किसको बोलते हैं? कार्य सूची को, कोई कार्य करने का एजेंडा होता है ना, उसी को बोलते हैं कार्य सूची, ठीक है। एजेंडा, एजेंडा क्या हो जाएगा? इसका फ्रेज अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, कोई भी मीटिंग में जो एजेंडा होता है कि किस चीज के बारे में आज चर्चा करनी है उसी को बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। एग्रेंडिस, एग्रेंडिस के माने क्या होता है? वृद्धि करना। एग्रेंडिस मतलब अपनी चीज में कोई चीज में बढ़ावा करना, मतलब संपत्ति या पद पर बढ़ावा करना, वृद्धि करना, ठीक है। तो इसका फ्रेज हो जाएगा टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस एंड पोजीशन ऑफ वेल्थ, अपने धन में या कोई चीज में या अपना पोजीशन में कोई चीज की वृद्धि करना, उसी को बोलते हैं एग्रेंडिस। एग्रेसिव मतलब क्या होता है? ये तो सभी को पता होगा, आक्रामक, आक्रामक, ठीक है, आक्रामक। इसका फ्रेज क्या हो जाएगा? ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्यूरल वन हु इज हॉस्टाइल और वायलेंट, जो हमेशा एग्रेसिव रहता हो लड़ाई झगड़ा करने में, कुछ भी चीज छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा। उसके बाद चले 48 नंबर देखते हैं। एग्नोस, क्या है? एग्नोस्टिक। 48 नंबर में है एग्नोस्टिक, 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 एग्नोस्टिक उसको बोलते हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है, ईश्वर के बारे में समय व्यक्ति। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, गॉड के जो गॉड के भगवान के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता है उसी को बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? ईश्वर के ठीक है, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है, ठीक है। एगोनी, एगोनी मतलब क्या होता है? एगोनी मतलब जो कोई पीड़ा में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो अंदर ही अंदर तड़प रहा हो उसी को बोलते हैं एगोनी, ठीक है। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, ठीक है, जो पागल हो और कुछ ही चीज से वो कृष्ट में है, ठीक है। एल्बम, एल्बम, एल्बम तो सभी को पता होगा, जो फोटो के हम लोग एल्बम बनाते हैं उसी को बोलते हैं एल्बम, ठीक है। चित्र संग्रह की किताब,
ठीक है। एल्बम क्या बोलता है, अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टाम्प्स और पिक्चर। पिक्चर रखने वाला को जो भी चीज में एक जगह रखते हैं, एकत्रित करते हैं, उसी को बोलते हैं एल्बम। एल्चेमी, एल्चेमी मतलब मध्यकालीन रासायनिक विद्या। केमिस्ट्री ऑफ, इसका फ्रेज हो जाए स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन द मेडिवल फैशन। मेडिवल फैशन में जब हम लोग केमिस्ट्री के द्वारा पढ़ा जाता था, उसी को बोलते हैं स्टडी ऑफ केमिकल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलिए 52 नंबर देखते हैं, एल्जीसाइड। एल्जीसाइड, एल्जीसाइड मतलब क्या होता है, जो एल्गी को मारता है उसी को बोलते हैं एल्जीसाइड। ठीक है, एल्गीसाइड। ठीक है, क्या चीज, जो एल्गी को मारता है, इसको क्या बोलते हैं, एल्गीसाइड। एल्गोफोबिया क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया होता है शरीर में दर्द होने का डर, शरीर में दर्द होने का डर। एल्गोफोबिया, जब हम लोग सुई लेने जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसी को बोलते हैं एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, जिसको दर्द होने का डर लगता है। एलियन, एलियन मतलब तो सभी को पता होगा, अजनबी या विदेशी, जो दूसरे ग्रह में रहता है उसको बोलते हैं एलियन। ठीक है, इसका फ्रेज होगा, अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फॉरेन कंट्री डिफरेंस फ्रॉम द यू यूज फिक्शनल बीइंग, जिसको हम लोग कभी नहीं देखते उसी को बोलते हैं एनियल। ठीक है, एलिमनी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, एलिमनी। ठीक है, एलिमनी मतलब क्या होता है, छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, कोई मर्द अपनी औरत को छोड़ देता है जो, तो उसको जो पैसा दिया जाता है उसी को बोलते हैं एलिमनी। ये सभी को पता होगा, अभी एलिमनी का बहुत ज़्यादा केस भी चल रहा है। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और अ पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, जब शादी खत्म हो जाती है तो जो पैसा दिया जाता है रिटर्न में, उसी को बोलते हैं एलिमनी। एलेगोरी, एलेगोरी मतलब क्या होता है, नीति कथा, कोई कथा जो चल रही है, नीति। ठीक, इसका फ्रेज क्या हो जाएगा, a story play picture in which character event is a symbol representing an idea and a quality such as a truth, evil या death। कोई चीज जब हम लोग कथा करते हैं उसी को बोलते हैं एलिगोरी। ठीक है, एलिगोरी। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एलिट्रेशन मतलब कोई सेम वर्ड से जब हम लोग कोई चीज बार बोलते हैं, जैसे साहस, सुंदर, ऐसे करके। ठीक है, तो वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन, जो कोई सेम सिंबल या सेम वर्ड से चालू हो उसी को बोलते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, एलुवियम, एलुवियम, एलुवियम मतलब क्या होता है, पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी। एलुवियल सॉइल होता है जो पानी जब तेज बहाव से आता है तो मिट्टी को यहाँ से ले जाकर वहाँ कर देता है, और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, उसी को बोलते हैं एलुवियम, पानी के द्वारा बिछाई गई मिट्टी। ठीक है, इसको बताने का, सॉइल डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, सॉइल डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर। अल्मा मैटर, अल्मा मैटर किसको कहते हैं, अल्मा मैटर, अल्मा मैटर बोला जाता है जहाँ शिक्षा पाई जाती है। अल्मा मैटर। ठीक है, ऐसे इसको याद रखा, एपीजे अब्दुल कलाम से। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, जहाँ शिक्षा पाई जाती है। ठीक है, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, एपीजे अब्दुल कलाम, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था, अब्दुल कलाम। ठीक है, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था, उसी को बोलते हैं अल्मा मैटर। अल्मेनक, 60 नंबर में क्या है, अल्मेनक, अल्मेनक मतलब क्या होता है, पंचांग। ठीक है, इसका फ्रेज हो जाएगा,
अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन इंपॉर्टेंस डेट एंड टाइम। ठीक है, चलिए 61 नंबर देखते हैं। एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म मतलब क्या होता है? पर्वतरोहण। एल्पिनिज्म मतलब पर्वतरोहण, पर्वतारोहण। एल्प, एल्प माउंटेन जानते हो, ठीक है, उसमें जो चढ़ता है आदमी उसी को बोलते हैं एल्पिनिज्म। माउंटेन क्लाइंबिंग, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाला रहता है उसी को बोलते हैं एल्पिनिज्म। ठीक है। अल्टर, अल्टर क्या होता है? अल्टर उस जगह को बोलते हैं, अल्टर उस जगह बोलते हैं कि जहाँ पर जो भगवान को चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाने वाली जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, जहाँ उसको रखते हैं उसी को बोलते हैं अल्टर। अ टेबल और अ फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड फॉर द डाइटी। भगवान को चढ़ाने वाले जितने भी सामग्री रखा जाता है उसी को बोलते हैं अल्टर। तो सभी के घर में होता है जो भगवान में चढ़ाने के लिए जो भी चीज़ होता है, फल फ्रूट, उसको एक अलग जगह रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं अल्टर। ठीक है। एल्टीमीटर, एल्टीमीटर मतलब क्या होता है? एल्टीमीटर मतलब ऊंचाई नापने वाला यंत्र। ठीक है, जो ऊंचाई नापता है। ऊंचाई नापने वाला यंत्र। ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई हो जाएगा। एल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है? एल्ट्रिस्ट मतलब जो दान देने वाला रहता है, एल्ट्रिस्ट मतलब। ठीक है, एल्ट्रिस्ट मतलब जो दान देता है या किसी पर उपकार करता है उसी को बोलते हैं एल्ट्रिस्ट। ठीक है, इसको ऐसे रखें, परोपकारी। ठीक है। इसका क्या है? समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल। किसी को दूसरे को खुशी देने या दूसरे को वेलफेयर करने के लिए जो दान उन देता है उसी को बोलते हैं एल्ट्रिस्ट। ठीक है। एल्यूमिनस, एल्यूमिनस मतलब क्या होता है? एल्यूमिनस मतलब भूतपूर्व छात्र। कोई भी जगह में जहाँ फॉर्मर स्टूडेंट जो पहले पढ़ा हुआ रहता, स्टूडेंट रहता है, उसको बोलते हैं भूतपूर्व छात्र। ठीक है, जो पहले पढ़ के निकल चुका है। ठीक है। एमेट्योर, एमेट्योर मतलब क्या होता है? शौकीन। अब इसका देख लेंगे फ्रेजेस। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है। एमेच्योर मतलब क्या होता है? शौकीन। एमेच्योर मतलब शौकीन, कोई चीज़ का शौकीन हो जाएगा या अनुभवहीन हो जाएगा, शौकीन व्यक्ति। ठीक है, शौकीन व्यक्ति। इसका हो जाएगा वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन। जिसको पसंद नहीं आता है, वो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए करता है, उसी को बोलते हैं एमेच्योर। ठीक है। 68 नंबर देखें, एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया, एमेक्सोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? वाहनों का डर। ठीक है। जहां भी फोबिया आ जाएगा वो किसी चीज में डर होगा, बस ये जानना है। ठीक है। और उसके बाद एमेक्सोफोबिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मैक्स में जितने भी मूवी दिखाए जाते थे, हमें छोटे बच्चे थे उस समय, सारे गाड़ियों वाले थे। गाड़ी को इधर से उधर गिरा दिया जाता था या इधर से उधर एक्सीडेंट हो जाए, तो उसी को याद रखेंगे, एमेक्सोफोबिया। ठीक है। एम्बेसडर मतलब क्या बोलता है? राजदूत। राजदूत, इसका क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। जैसे भारत के कोई भी डिप्लोमेटिक जो भी पर्सन होंगे वो दूसरे कंट्री में रहते हैं, कुछ भी चीज़ होता है तो पहले उससे बात किया जाता है, उसी को बोलते हैं एम्बेसडर। ठीक है। एम्बी डेक्ट्रस्ट, एम्बी डेक्ट्रस मतलब, एम्बी मतलब याद रखना है, जो दोनों हाथों से कुछ करने वाला है। ठीक है। एम्बी मतलब दोनों। अब डेक्स्ट्रस मतलब क्या हो जाता है? एम्बी डेक्स्टर मतलब दोनों हाथों से, दोनों हाथों से योग करने वाला या समान रूप से काम करने वाला, उसी को बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बियंस मतलब क्या होता है? 71 नंबर में देखते हैं। एम्बियंस मतलब वातावरण या माहौल, कैसा माहौल है। ठीक है। एम्बियंस मतलब, ठीक है, माहौल। ठीक है। इसका फ्रेज क्या होता है? कैरेक्टर एंड द एटमोसफेयर ऑफ द प्लेस। उस जगह का क्या एम्बियंस है, ठीक है, क्या माहौल है, क्या वातावरण है। एम्बिगुअस, एम्बी मतलब एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब
एम्बिगुअस मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर टू और मोर सेंस पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट। कोई भी चीज़ को दो मतलब सब तरीके से समझने वाला उसी को बोलते हैं एमबी। एमबी मतलब बताया ना अभी कि दोनों तरफ से होना, जो दोनों हाथों से लिखता है एमबी मतलब। तो इसी में होगा कि कई तरीकों से वो समझने वाला, और वो ही सिर्फ नहीं और भी तरीके से वो समझ सकता है। ठीक है, एम्बी वैलेंट। ठीक है, एम्बी वैलेंट मतलब क्या हो जाएगा? एम्बी वैलेंट मतलब किसी के साथ मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार करने वाला भी उसी को बोलते हैं एम्बी, क्या एम्बी वैलेंट। ठीक है, दोहरे मनोभाव वाला। दोहरे मनोभाव वाला, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है ना, वो दोनों ऐसे ही रहते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी प्यार करते हैं, उसी को बोलते हैं एम्बी वैलेंट। ठीक है, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब क्या हो जाएगा? एम्बीवर्ट मतलब एम्बीवर्ट मतलब हो जाएगा जो शर्मीला भी हो और खुला भी हो अपने साथ कभी। एम्बीवर्ट मतलब जो शर्मीला भी हो और बहुत जगह बोलने वाला भी हो, उसी को बोलते हैं एम्बीवर्ट। बहिष्मुखी उसको बोलते हैं, बहिमुखी, दोनों प्रतिभा बराबर है। ठीक है, एम्बल। एम्बल मतलब क्या होता है? धीमी गति से चलने वाला, कछुआ। ठीक है, एम्बल मतलब धीमी गति से चलने वाला, मतलब स्लो चलने वाला। इसको ऐसे रखते हैं, एम्बल से मतलब पैदल चलने वाला। एमेलोरियोट। एमेलोरियोट मतलब क्या होता है? बेहतर बनाने के लिए सुधार करना, कोई चीज़ को अच्छा करने के लिए जो हम कोई कार्य करते हैं उसी को बोलते हैं एमेलियोरेट। ठीक है, इसको ऐसे याद रखते हैं एमिला केयर से। एमिला केयर। एमिला केयर जो शायद न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, वो बैटिंग भी अच्छी करती है और बॉलिंग भी अच्छी करती है। एमेनेबल। एमेनेबल मतलब क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी, जो आज्ञा को पालन करने वाला उसी को बोलते हैं एमेनेबल। ठीक है, इसका फ्रेज हो जाएगा रीडिंग, रिएक्टिंग टू द सजेशन एंड द इन्फ्लुएंस, विलिंग टू द गाइडर और कंट्रोल। आज्ञाकारी, कोई भी चीज़ को अच्छा से करने वाला उसी को बोलते हैं एमेनेबल। एमिकेबल मतलब सौंदर्यपूर्ण। एमिकेबल मतलब क्या होता है? एमिकेबल मतलब कोई दोस्त को बोल दो जो अच्छा हो तुम्हारे साथ, एमिकेबल। ठीक है, सौंदर्यपूर्ण या सौहार्दपूर्ण, जो तुम्हारे साथ अच्छी दोस्ती रखता है उसी को बोलते हैं एमिकेबल। ठीक है, एमिकेबली। एमिकेबली मतलब क्या हो जाएगा? मैत्रीपूर्ण तरीके से। ठीक है, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ, क्या है, इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, जो अच्छे से तुम्हारा, इसी का हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो एमिकेबली मतलब अच्छा दोस्ती रखने वाला। एमनेशिया। एमनेशिया मतलब क्या होता है? भूलने की बीमारी। एमनेशिया। एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी। इसको ऐसे याद रखते हैं, अमन ने आसिया को भुला दिया। ठीक है, उसी को बोलते हैं भूलने की बीमारी। इसको ऐसे याद रखें, अमन ने आसिया को भुला दिया। अमन ने आसिया को भुला दिया। ठीक है, भूलने की बीमारी। ठीक है, एमनेस्टी मतलब क्या होता है? राज क्षमा। एमनेस्टी मतलब राज क्षमा। इसका फ्रेजेस क्या होता है? एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। एमनेस्टी मतलब कोई, मतलब मान लो कि भारत सरकार उसको क्षमा कर दिया, उसी को बोलते हैं एमनेस्टी। ठीक है, राज क्षमा। ठीक है, एमोरल। एमोरल मतलब क्या होता है? नीतिहीन या अनैतिक। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स, नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग।
एमोरल मतलब, मोरल मतलब हो जाएगा कि अच्छी वैल्यूज को पालन करने वाला, एमोरल मतलब जो अच्छी चीज को नहीं मानने वाला, ठीक है, मतलब बुरा बर्ताव करने वाला, बुरा चीज करने वाला, जो कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानता, उसी को बोलते हैं एमोरल। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस मतलब जो जल में रहता है, जो पानी के समुद्र के नीचे रहता है, उसी को बोलते हैं एम्फीबियन। एनिमल दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर्स। एम्फीबियंस मतलब बोला जाता है जो जमीन पर भी रहे और पानी में भी रहे, जैसे कि कछुआ दोनों जगह रहता है, ठीक है। एनिमल दैट कैन लिव वाटर, दोनों जगह रहने वाला। ठीक। एम्प्यूटी, एम्प्यूटी मतलब क्या होता है? अपंग या छिन्न। अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। एम्प्यूटी मतलब किसी, अ पर्सन हु हैज वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। एनाग्राम, एनाग्राम मतलब क्या होता है? एनाग्राम मतलब होता है शब्द को, एक शब्द को बदल कर दूसरा शब्द रखना, ठीक है, एक शब्द को बदल कर दूसरा शब्द रखना। अब इसका फ्रेज हो जाएगा अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर्म रीअरेंजिंग इन अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। एनाग्राम मतलब शब्द बदल कर नया शब्द रखना, नया शब्द बनाना या रखना। एनालॉजी, एनालॉजी अभी तो एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो एनालॉजी मतलब पता ही होगा, समानता, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब क्या होता है? विश्लेषण। कोई भी चीज़ को हम जब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, उसी को बोलते हैं एनालिसिस, विश्लेषण। इसको ऐसे याद रखेंगे, विश्लेषण। डिटेल एग्जामिनेशन और समथिंग और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एनार्चिस्ट मतलब क्या होता है? एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट मतलब अराजकतावादी, जो सिर्फ हमेशा लड़ाई करने के मूड में रहता है, उसी को बोलते हैं अराजकतावादी। कोई शांतिपूर्ण उसे पसंद नहीं आता, उसी को बोलते हैं अनार्चिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी एंड अ पर्सन हु बिलीव्स इन अ ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट और अलाइनमेंट। एनार्ची, एनार्ची मतलब क्या हो जाता है? जहां पर कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, उसी को बोलते हैं अनार्ची, ठीक है। ठीक है। एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब क्या होता है? एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान, द ब्रांच ऑफ द साइंस कंसर्न इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। एनाटॉमी मतलब जो बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उसी को एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। शरीर, शरीर रचना विज्ञान, शरीर के बारे में पढ़ना, उसी को बोलते हैं। एंकर, एंकर तो आजकल पता है, अंजना ओम कश्यप से याद रख लो, चित्रा त्रिपाठी से याद रख लो, ठीक है। एंकर जो रेडियो टेलीविजन पर न्यूज़ या कुछ चीज़ प्रोग्राम चलाते हैं, उसी को बोलते हैं एंकर, ठीक है। एंशियन, एंशियन मतलब ये पूरा पता है, प्राचीन, बिलोंग टू द लॉन्ग पास्ट, बहुत पुराना समय का, इसीलिए बोलते हैं प्राचीन। एनेक्डोटे, इसको कैसे याद रखेंगे? एनेक्डोटे, एनेक्डोटे मतलब ऐसे याद रखो कि बहुत, एनेक्डोटे मतलब कोई अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। रियल पर्सन, रियल आदमी पर बेस्ड हो, जैसे एम एस धोनी था, अनटोल्ड स्टोरी हो गया, वो एनेक्डोटे है, कोई अच्छे, ठीक है। एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स मतलब क्या होता है? बेहोशी लाने वाला दवा, बेहोशी लाने वाला। एनेस्थेटिक्स मतलब जब लोग कहीं जाते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन करने, तो उन्हें एनेस्थीसिया के जो चीज़ मिलता है, उनसे बोलते हैं एनेस्थेटिक। बेहोशी लाने वाला।
एनाइल मतलब क्या हो जाएगा? कमजोर, वृद्ध महिला के समान। एनाइल ऐसे याद रखेंगे इसको। जब कोई फिनाइल खा लेता है, फिनाइल खा लेता है तो वो पूरा कमजोर हो जाता है, वृद्ध महिला, ठीक है। लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, ठीक है। कमजोर व्यक्ति, एक कमजोर वृद्ध महिला के समान, पूरा कमजोर, ठीक है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मतलब क्या हो जाएगा? एनिमोसिटी मतलब घृणा, किसी चीज को मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो, घृणा। घृणा, कोई चीज जो तुम्हें बिल्कुल पसंद ना हो, उसी को बोलते हैं एनिमोसिटी। एनिहिलेट मतलब क्या हो जाएगा? एनिहिलेट मतलब विनाश करना। एनिहिलेट मतलब विनाश करना। इसका क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, विनाश करना, ठीक है। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी तो सभी को पता होगा, सालगिरह, सालगिरह। क्या है? एन्युटी, एन्युटी मतलब वार्षिक भत्ता। इसका अ फिक्स सम पेड एनुअली, एन्युटी मतलब वार्षिक भत्ता, ठीक है, वार्षिक। एनोमॉली, एनोमॉली मतलब क्या हो जाएगा? विसंगित, डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल, कोई रूल से उसे निष्कासित कर दिया, उसी को बोलते हैं एनोमॉली, ठीक है, विसंगित। एनोनिमस, एनोनिमस मतलब क्या होता है? उमनाम या बेनाम, ठीक है, बेनाम या गुमनाम, वर्ड्स हुज नेम्स आर नॉट नोन एज अननोन ऑथर, ठीक है, एनोनिमस, ठीक है। बेनाम या गुमनाम, इसको क्या बोला जाता है? गुमनाम, गुमनाम। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब क्या हो जाएगा? एनोरेक्सिया मतलब कि खाना कम, एनोरेक्सिया ऐसे याद रखो कि अगर खाना कम खाएंगे तो मेरा वजन कम हो जाएगा, जो ऐसा दिमाग में तीव्र इच्छा आता है उसी को बोलते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू एट, जो सोचता है कि खाना बंद कर देंगे, खाना नहीं खाएंगे तो मेरा वजन कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उससे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, सिर्फ कमज़ोर होगा, शारीरिक तौर से नहीं, फिजिकली नहीं, मेंटली, ठीक है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब क्या होता है? साहित्यिक संग्रह, अ कलेक्शन ऑफ पोइट, poems, stories that have been written in the different people and published together in a book. एंथोलॉजी मतलब कोई बहुत सारा स्टोरी लिखा गया और उसको एक जगह पब्लिश किया, एक ही बुक में पब्लिश, उसी को बोलते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या? मानव शास्त्री। एंथ्रोपोलॉजी मानव ज्ञान, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव संस्कार, मानव शास्त्री। जो ह्यूमंस के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ता है उसी को बोलते हैं मानव शास्त्री, ठीक है। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा? इसका फ्रेज होगा द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीव्स, मानव विज्ञान, ठीक है। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मतलब क्या होता है? आशा रखना, आशा रखना, किसी से हम लोग अगर आशा रखते हैं उसी को बोलते हैं आशा रखना। एंटीडोट है, एंटीडोट मतलब क्या होता है? विषनाशक, किसी चीज को अगर सांप ने जहर खा लिया तो उसको क्या देते हैं? एंटीडोट देते हैं ना, उस चीज को, उस जहर को खत्म करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं विषनाशक, विषनाशक, ठीक है। एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब क्या हो जाएगा? घृणा, अभी ऊपर ही ना बताए थे। एनिमोसिटी उसी के समान होता है एंटीपैथी, घृणा या चिढ़, किसी चीज से हम लोग को चिढ़ हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एंटीपैथी। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन एंड डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, घृणा, किसी एक दूसरे से चिढ़ करना। एंटीक्वारियम, एंटीक्वारियम मतलब क्या होता है? पुरातात्विक,
कोई आदमी जो पुरानी चीज़ों पर पढ़ाई करता है या उसे समझने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं एंटिक्वारियम। ठीक है। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब क्या होता है? विपरीत या प्रतिवाद। द एग्जैक्ट ऑपोजिट, कोई चीज़ को उल्टा उसी को बोलते हैं, कोई चीज़ का उल्टा उसी को बोलते हैं एंटीथेसिस। ठीक है। एंटोनेम, एंटोनेम मतलब भी वही हो जाएगा विलोम शब्द, जो हम लोग आगे आगे कवर भी करेंगे। ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। विलोम शब्द। ठीक है। अपार्थाइड मतलब क्या होता है? अपार्थाइड, अपार्थाइड मतलब नस्लीय भेदभाव। ठीक है। नस्लीय भेदभाव। ठीक है। नस्लीय भेदभाव, इसका फ्रेज हो जाएगा अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, पॉलिटिकल पॉलिसी ऑन अ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि आज मुस्लिमों के साथ हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है उसी की तरह नस्लीय भेदभाव। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मतलब सभी को पता हो, किसी इमारत में कमरे का समूह, फ्लैट या ठीक है। इमारत मतलब कमरों का समूह या फ्लैट, इसको याद रखेंगे। ठीक है। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, रहने के लिए जो जगह बनाया जाता है उसी को बोलते हैं अपार्टमेंट। ठीक है। अपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब क्या होता है? उदासीन या भावहीन, उदासीन या भावहीन। ठीक है। अपैथेटिक। शोइंग और ऑफ फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न, जिसके पास कोई मॉरल वैल्यू नहीं होता है, जो मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके प्रति कुछ भी उसके फीलिंग नहीं आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं अपैथेटिक। अपैथी मतलब क्या होता है? उदासीनता, उदासीनता। ठीक है। एफेसिया, एफेसिया मतलब, एफेसिया मतलब हो जाता है कि कोई बीमारी के कारण उसे समझने या उसको करने की क्षमता खो देना, उसी को बोलते हैं एफेसिया। ठीक है। कोई बीमारी के कारण, अपना मेडिकल प्रॉब्लम के कारण अपना बोलने या समझने की खो देना, उसी को बोलते हैं एफेसिया। एपियरी मतलब क्या होता है? एपियरी मतलब मधुमक्खी पालन करने वाला, पालने का स्थान, मधुमक्खी पालने का स्थान। ठीक है। एपोलॉइज मतलब क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। ठीक है। एपोस्टेसी मतलब क्या होता है? एपोस्टेसी मतलब स्वर्ग सौ धर्म त्याग, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ ऑन द पॉलिटिकल बिलीफ और पॉलिटिकल पार्टी और अ काउज। ठीक है। कोई चीज़ को त्याग कर देना, तुम्हारा रिलीजियस बिलीफ्स को या कोई चीज़ को। ठीक है। बाय पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। एपोस्टेट मतलब क्या हो जाएगा? धर्म त्यागी, जो अपना कोई धर्म होगा वो, अ पर्सन हु रिनाउंस अ रिलीजियस और अ पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, धर्म त्यागी। एपोस्टले मतलब क्या हो जाएगा? धर्म प्रचारक। ठीक है। धर्म प्रचारक।
धर्म प्रचारक, ठीक है। अपेलिंग, अपेलिंग मतलब, अपेलिंग मतलब डरावना या भयावह, डरावना या भयावह, बहुत खतरनाक। क्या है अपेलिंग मतलब? काउजिंग शॉक और डिसमे, कोई चीज को देखते हैं, भूत को जैसे देखते ही हम लोग डरावना या भयावह हो जाता है ना, वैसी को बोलते हैं अपेलिंग। अपरटेन मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब? आवेदक, अपरटेन मतलब आवेदक, ठीक है। एप्लीकेंट मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें हो जाएगा संबंध रखने वाला, ठीक है, संबंध रखना। अपरटेन मतलब संबंध रखने वाला, संबंध रखना। संबंध रखना। एप्लीकेंट मतलब आवेदक। अभी एसएससी का फॉर्म भरोगे तुम लोग या कोई भी चीज़ का, तो उसी में होता है एप्लीकेंट, ठीक है। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली फॉर अ जॉब, ठीक है। अप्राइजल, अप्राइजल मतलब मूल्यांकन करना, कोई चीज़ वैल्यू उसकी, एस्टिमेशन थिंग्स ऑफ द वर्थ, किसी चीज़ का वैल्यू लगाना, ठीक है, मूल्यांकन करना। मान लो सोना का भी वैल्यू हम लोग पता करते हैं ना कि इतना 80,000 90, उसी को बोलते हैं अप्रेजल, ठीक है। अप्रिसिएट, अप्रिसिएट मतलब, अप्रिसिएट मतलब मूल्य बढ़ाना, किसी चीज़ को हम लोग उसको गाइडेंस, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, किसी चीज़ का वैल्यू बढ़ाना, उसी को बोलते हैं अप्रिशिएट, ठीक है। अप्रेंटिस मतलब शिक्षार्थी, जो अभी नया नया आया उसी को बोलते हैं अप्रेंटिस, ठीक है। जो जिसको उस चीज़ के बारे में कोई चीज़ जानकारी है नहीं, लेकिन वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं अप्रेंटिस, ठीक है। एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया मतलब, फोबिया मतलब क्या होता है? डर। एक्वा मतलब क्या होता है? पानी, तो हो जाएगा पानी का डर, ठीक है। एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब क्या होता है? मछली घर। जहाँ पर मछली को रखा जाता है उसी को बोलते हैं। एक्वेटिक मतलब क्या हो जाएगा? एक्वेटिक मतलब जलीय, जो चीज पानी में रहता है उसी को बोलते हैं एक्वेटिक, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, ठीक है। अरेबल मतलब क्या होता है? अरेबल मतलब कृषि योग्य, सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो चीज खेती बाड़ी के लिए जो जगह योग्य है उसी को बोलते हैं कृषि योग्य, ठीक है। 32 नंबर, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्री मतलब मनमाना, आर्बिट्री मतलब मनमाना, जैसे हिटलर मनमाना था, किसी को कोई चीज़ नहीं। आज के ज़माने में बीजेपी है, जो कोई कानून समझने की कोशिश नहीं करता, उसको जो मन करता है वो करता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मतलब, आर्बिट्रेटर मतलब इसका फ्रेज होता है अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, ठीक है। आर्बिट्रेटर जैसे ट्रम्प हो गया, वो ऐसे ही आदमी आर्बिट्रेटर, पंच या मध्यस्थ, हर जगह घुसेड़ देता है। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान में वो बोल रहा था कि अपने मैंने मध्यस्थता की है, तो इसको बोला जाता है आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थता, मध्यस्थ करने वाला। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? पुरातत्व, पुरातत्व विज्ञानी, वन हु स्टडी ह्यूमन एंटिक्स, जो पुराने चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है, पढ़ता है, उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, पुरातत्व विज्ञानी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? आर्कियोलॉजी मतलब हो जाएगा पुरातत्व, ठीक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीबिशन और साइट, ठीक है। आर्चेक, आर्चेक मतलब क्या हो जाएगा? प्राचीन, चीन,
ठीक है, नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज़ यूज में नहीं है उसी को बोलते हैं आर्चेक। आर्चीपेलेगो मतलब क्या हो जाएगा, द्वीप समूह। आर्चियोलॉजी मतलब द्वीप समूह। ठीक है, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड, उसी को बोलते हैं आर्चीपेलेगो। जहाँ बहुत सारे आइलैंड रहा हो एक पानी के बीच में, उसी को बोलते हैं आर्ची। आर्ची मतलब अभिलेख घर, सभी का व्हाट्सएप में आर्ची आजकल रहता है ये, जो छुपा के रखते हैं। ठीक है, अ प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और केप्ट, जो चीज़ को हम लोग कोई चीज़ छुपा के रखते हैं उसी को बोलते हैं आर्चिव। ठीक है, आर्डोर, आर्डोर मतलब क्या होता है, तत्परता, जील बर्निंग इंथुजियाज्म पैशन। ठीक है, कोई चीज़ करने का जो किसी को अंदर जुनून रहता है उसी को बोलते हैं आर्डोर। तत्परता, जो चीज़ करने का कोई, ठीक है। एरेना, एरेना मतलब क्या होता है, बैटल फील्ड। सभी ने पबजी खेला होगा या फ्री फायर खेला होगा तो उसमें एरेना होगा। एरेना मतलब अखाड़ा, लड़ने का जगह। ठीक है, अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस। ठीक है, 141 कितना, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब, एरिस्टोक्रेसी मतलब कोई गवर्नमेंट जो नोबल्स चलाते हो। ठीक है, कोई सोशल ऑर्डर अच्छे से चलाता है उसी को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन कर, अच्छे अच्छे लोगों से, ऐसे याद रखना। अच्छे लोगों के द्वारा शासन चाहे। आर्सेनल मतलब प्रीमियर लीग में खेला जाता है आर्सेनल। आर्सेनल मतलब शास्त्रगर, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड रिनाउंसिएशन एंड मिलिट्री अदर मिलिट्री। आर्सेनल मतलब शास्त्रगर, लड़ाई लड़ने वाला, इसमें मिलिट्री के द्वारा होता है आर्सेनल। आर्टिकुलेट मतलब, आर्टिकुलेट मतलब सुपृष्ठ बोलना, गुड एट एक्सप्रेसिंग। आरती, तुम क्यों लेट आए, तो पूरा स्पष्ट तरीके से आरती ने बताया कि मैं क्यों लेट आई, अपनी आइडियाज़ को बताया या फीलिंग्स को बताया कि मुझे चोट लग गया था या कुछ भी हो गया था, तो वो फ्लुएंटली पूरा अच्छे स्पष्ट से बोले। ठीक है, अच्छे से अपना आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना उसी को बोलते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेशन, साफ साफ बोलना या उच्चारण करना। आर्टिकुलेशन मतलब साफ साफ बोलना। ठीक है, आर्टिस्ट मतलब ये सभी को मतलब कलाकार। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब क्या होता है, सन्यासी। सन्यासी, योगी बाबा सन्यासी, लेकिन है तो नहीं, सारा राजपाट त्याग देना चाहिए, वो तो राजपाट में ही घुस गए हैं, उसे सन्यासी कहना भी ठीक नहीं है। एस्क्राइब, एस्क्राइब मतलब क्या हो जाएगा, उत्तरदायी ठहराना। ठीक है, श्रेष्ठ देना, श्रेय देना। कोई चीज़, कोई काम करता है उसको श्रेय देते हैं ना कि ये बहुत अच्छा काम, जैसे विराट कोहली ने 82 मारा था पाकिस्तान के मेलबर्न में, तो उसे श्रेय दिए थे ना, तो कोई अच्छी चीज़ों के लिए श्रेय देना। ठीक है, ठीक है। अस्कांश, अस्कांश मतलब क्या होता है, शक या अविश्वास के साथ देखना। किसी को हम बुरी नज़र से, अस्कांश एकदम गड़ी निगाह से देखते हैं कि इसके साथ कोई कोई बुरा तो नहीं। शक या शक शक क्या बोलते हैं, शक या अविश्वास के साथ देखना, शक करना किसी पर, शक। ठीक है, शक के निगाह से देखना। एसेलियंट मतलब
आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। एसेसिन मतलब क्या हो जाएगा? एसेसिन मतलब हत्यारा, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चन होगा। एसेंट मतलब, इसका याद रख लेना, फ्रेजेज याद रख लेना। अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन। एसेसिन मतलब हत्यारा, ठीक है। अभी जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, तो किसे मारा गया था? कौन था बिहार में एक ठो, तो उसे असैसिन, पॉलिटिकल रीजन के द्वारा मारा गया आदमी को, उसी को बोलते हैं एसेसिन, ठीक है। एसेंट मतलब टू एग्री और रिक्वेस्ट एन आइडिया और सजेशन। एसेंट मतलब स्वीकृति, कोई आइडिया को स्वीकृति मिली, उसी को बोलते हैं एसेंट। एसेप्टिव मतलब क्या हो जाएगा? हठ धर्मी, कोई चीज को डिमांड करने वाला, पॉलिटिकस में, तो उसी को बोलते हैं हठ, हठ धर्मी। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी। वन हु टेल्स फ्यूचर फॉर फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स को देख के किसी के बारे में बताता है, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र। स्टार्स को देख के जो चीज, जो ज्योतिषी बोलता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये चीज होगा, उसी को बोलते हैं ज्योतिषी शास्त्र। एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गया हो। अ पर्सन हु इंगेज और इन ट्रेन फॉर द स्पेस फ्लाइट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी 156 नंबर में क्या है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, जो चांद तारों की पढ़ाई करता है, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। स्टडी ऑफ स्टार्स और मेनी थिंग्स। असाइलम मतलब क्या हो जाएगा? पागल खाना। असाइलम मतलब पागल खाना। एथियस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करना है, उसी को बोलते हैं एस्थेटिक, नास्तिक उसको बोला जाता है ना। एटोनेंट मतलब, एटोनेमेंट मतलब कोई प्रायश्चित, प्रायश्चित, ठीक है। एटोनेमेंट मतलब प्रायश्चित करना। इसका फ्रेज होगा एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर द रॉन्ग और इंजरी, ठीक है। कोई चीज़ को क्षमा मांगना जिसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो, प्रायश्चित कर रहा हो, एटोनमेंट। ऑडिबल मतलब सुनाई देने योग्य, ऑडिबल मतलब सुनाई देने वाला। ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा, ऑडिट मतलब लेख परीक्षा या हिसाब किताब या जांच करना। ऑडिट मतलब हिसाब किताब करना। ऑडिटर मतलब, ऑडिटर हिसाब किताब की जांच करने वाला, जो हिसाब किताब किया उसको जांच करने वाला, ठीक है। ऑडिटोरियम मतलब, ऑडिटोरियम मतलब सभाघर। अ बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सीट्स, ऑडिटोरियम मतलब सभाघर, जहाँ आदमी लोग आके बैठते हैं, उसी को बोलते हैं ऑडिटोरियम। इसको कैसे याद रखेंगे? सभा घर, ठीक है। ऑस्ट्रे मतलब क्या हो जाएगा?
सख्त, ऑस्ट्रे मतलब सख्त। सेवर इन हिज मैनर, उसके मैनर में बहुत ज़्यादा सख्ती है। ऑथेंटिक मतलब असली, ठीक है, असली। मेड और डन इन अ ट्रेडिशनल ओरिजिनल वे, समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो चीज़ जेन्युइन है उसी को। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। किसी कोई अपनी स्टोरी बताता, अपनी लाइफ की स्टोरी बताता, रिटर बाय हिमसेल्फ, जो अपनी स्टोरी खुद लिखता है उसी को बोलते हैं आत्मकथा। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही। तानाशाही चल रही है इंडिया में अभी। अगर स्टूडेंट आवाज़ उठाए तो उस पर लाठियाँ बरसती है, तो तानाशाही चल रही है। ऑटोक्रेट मतलब तानाशाह। किसान आवाज़ उठाए तो उसमें भी लाठियाँ चलती हैं, स्टूडेंट आवाज़ उठाए तो उसमें भी लाठियाँ चलती है। कोई अगर जेन्युइन प्रॉब्लम को लेकर जाए तो उसे पाकिस्तानी जाने का घोषित किया जाता है, तो तानाशाही। ऑटोनॉमी मतलब स्वशासन, जो सेल्फ गवर्निंग कंट्री, उसी को बोलते हैं ऑटोनॉमी, ठीक है। स्वशासन क्या हो जाएगा? स्वशासन। इसका फ्रेज है अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और अ रीजन। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी मतलब क्या हो जाएगा? स्व प्रशिक्षण। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय डॉक्टर टू ऑर्डर टू डिस्कवर द काज ऑफ डेथ, जो मतलब किस चीज़ से मर जाता है तो उसके बारे में जो लोग करते हैं उसी को बोलते हैं ऑटोप्सी। किस कारण से मरा है? एवेलेंस, एवेलेंस मतलब पहाड़ से तेजी से गिरता हुआ बर्फ, उसे बोलते हैं एवेलेंस, एवेलेंच, ठीक है। पहाड़ से गिरने वाला पर तेजी से जो गिरता है बर्फ, उसी को बोलते हैं गिरा हुआ बर्फ ढेर, ठीक है। पहाड़ से तेजी से गिरता हुआ बर्फ का ढेर, ठीक है। बहुत बड़ा पहाड़ का गुच्छा जो एवेलांस हो जाता है, बीच से ही टूट जाता है, उसी को बोलते हैं। एवेंट गार्डे, एवेंट गार्डे मतलब अपने क्षेत्र के अग्रणी। अ ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डिंग एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंट, जो अपने क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट करता रहा उसी को बोलते हैं एवेंट गार्डे, ठीक है। एवराइस, एवराइस मतलब लालच। एवराइस मतलब ऐसे ऐसे रखेंगे याद रखने के लिए। उसको चावल का बहुत ज़्यादा लालच था, ठीक है, एवराइस को। एवर्शियस मतलब लालची, इसी का एडजेक्टिव हो तो लालची हो जाएगा। ऐसे राइस से, RIC, राइस से लालच, उसको खाने का बहुत ज़्यादा लालच था, एवरेज से लालची हो जाएगा, ठीक है। 175 नंबर देखते हैं क्या है। एवियरी, एवियरी मतलब क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर। एवियरी मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, ठीक है। अ प्लेस ऑफ कीपिंग द बर्ड्स इन द कन्फाइंड स्पेस, वो छोटे जगह में किसी चीज़ को रखना उसे बोलते हैं एवियरी। एविसाइड मतलब पंछियों को मारना, पक्षियों को मारना, एविसाइड। एवी मतलब पहले यार मतलब चिड़िया, ठीक है, एवी मतलब चिड़िया। और एवियरी मतलब चिड़िया, बहुत छोटे जगह में रखना। साइड मतलब क्या होता है? मारना, चिड़िया को मारने वाला, पंछियों को मारने वाला। पंछियों को मारना। एविडिटी, एविडिविटी मतलब उत्सुकता। एविडिटी मतलब उत्सुकता, कोई चीज को जानने के लिए उत्सुकता रहती है ना। उत्सुकता, ठीक है।
अवॉइड मतलब क्या हो जाएगा, दूर रहना। अवॉइड मतलब दूर करना, दूर रहना या दूर रहना, दूर करना, ठीक है। एक्सियोम मतलब क्या हो जाएगा, सिद्धांत। एक्सियोम मतलब सिद्धांत, ठीक है। अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, बहुत लोग मानते हैं कि वो रास्ता जो है वो सही है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्सियोम। और इसके आगे और कुछ है? तो चलिए, पहला हम लोग का आज जो किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो हमारा ख़त्म होता है। और बताइए कोई चीज़ में जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो क्लास चलिए एंड करते हैं। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सपोर्ट करें, ठीक है। और बताएं कि क्या चीज़ और इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है।